नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल टारगेट बायोकेमिस्ट्री में। आज हम पढ़ेंगे एसिड बेस बैलेंस के बारे में। तो आप सभी को पता है कि एसिड्स क्या होते हैं। एसिड्स जो होते हैं आपके प्रोटॉन डोनर्स होते हैं और बेसिस जो होते हैं आपके प्रोटॉन एक्सेप्टर होते हैं। जो ब्लड का जो पीएच है, जो नॉर्मल ब्लड का जो पीएच होना चाहिए वो होना चाहिए आपका 7.35 टू 7.35 टू 7.45, जो कि स्लाइटली एल्कलाइन रहना चाहिए। सो द नॉर्मल pH ऑफ द ब्लड इज मेंटेन्ड बाय द narrow range of 7.35 to 7.45, that is slightly alkaline. तो द प्रोडक्शन ऑफ एसिड बाय द बॉडी, तो दो टाइप के एसिड्स होते हैं जिनका प्रोडक्शन हमारी बॉडी करती है, जैसे आपके वोलेटाइल एसिड्स और नॉन वोलेटाइल एसिड्स। नॉन वोलेटाइल एसिड्स वैसे ऐसे एसिड्स होते हैं जिनका प्रोडक्शन तब होता है जब बॉडी का मेटाबॉलिज्म चलता है, जैसे आपके पायरुविक एसिड, लैक्टिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड एंड फॉस्फोरिक एसिड। जैसे आपके कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, लिपिड मेटाबॉलिज्म, प्रोटीन मेटाबॉलिज्म के दौरान इन सब का एसिड का प्रोडक्शन होता है। जैसे आपके लैक्टिक एसिड का प्रोडक्शन, पायरुविक एसिड का प्रोडक्शन आपके कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म के दौरान होता है। सल्फ्यूरिक एसिड का प्रोडक्शन आपके प्रोटीन मेटाबॉलिज्म के दौरान होता है। एंड फॉस्फोरिक एसिड जो होते हैं आपके ऑर्गेनिक फॉस्फेट से डिराइव्ड होते हैं। ये सारे के सारे एसिड्स क्या करते हैं, ये हाइड्रोजन आयंस को ऐड अप करते हैं आपके ब्लड में। वोलाटाइल एसिड्स जो होते हैं आपके वोलाटाइल एसिड, जैसे आपके कार्बोनिक एसिड, ये आपके CO2 के फॉर्म में रिलीज होते हैं, कहाँ से, आपके लंग्स में। तो दो टाइप के एसिड आपके प्रेजेंट होते हैं, आपके वोलाटाइल एसिड्स एंड नॉन वोलाटाइल एसिड्स। नेक्स्ट आता है हमारा मेंटेनेंस ऑफ ब्लड pH। तो 3 लाइन ऑफ डिफेंस होते हैं जो रेगुलेट करते हैं आपके एसिड बेस बैलेंस को और जो मेंटेन करते हैं ब्लड के pH को 7.4 और 7.3 के बराबर। जैसे आपके 3 लाइन ऑफ डिफेंस, जैसे आपके ब्लड बफर, दूसरा आता है आपका रेस्पिरेटरी मैकेनिज्म, तीसरा आता है आपका रीनल मैकेनिज्म। तो ब्लड बफर की हम बात करें, इसमें ब्लड में 3 बफर सिस्टम प्रेजेंट होते हैं, जैसे आपके बाइकार्बोनेट बफर, फॉस्फेट बफर एंड प्रोटीन बफर। बाइकार्बोनेट बफर जो होते हैं ये मिल के बने होते हैं आपके सोडियम बाइकार्बोनेट से एंड कार्बोनिक एसिड से, और ये बफर सिस्टम जो होता है आपके एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में प्रेजेंट होता है। तो जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे pH = pKa प्लस लॉग आपका बाइकार्बोनेट अपॉन कार्बोनिक एसिड्स। नेक्स्ट आता है आपका द रेशियो, जो इनका रेशियो होना चाहिए, द रेशियो ऑफ बाइकार्बोनेट टू कार्बोनिक एसिड का वो होना चाहिए 20:1 का। नेक्स्ट आता है आपका फॉस्फेट बफर सिस्टम। जैसे आपके ये फॉस्फेट बफर सिस्टम जो होते हैं आपके इंट्रासेलुलर बफर सिस्टम होते हैं, जैसे आपके सोडियम डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट एंड डाइसोडियम हाइड्रोजन फॉस्फेट से मिलकर बने होते हैं। तीसरा बफर सिस्टम आता है आपका प्रोटीन बफर सिस्टम, जो मिलकर बने होते हैं आपके प्लाज्मा प्रोटीन और हीमोग्लोबिन से, और ये दोनों के दोनों आपके कॉन्स्टिट्यूट करते हैं प्रोटीन बफर सिस्टम्स को। दूसरा आता है आपका रेस्पिरेटरी मैकेनिज्म फॉर pH रेगुलेशन। ये रैपिड मैकेनिज्म होता है जो मेंटेन करता है एसिड बेस बैलेंस को, और ये जैसे इसे हम अचीव करते हैं बाय रेगुलेटिंग द कंसंट्रेशन ऑफ कार्बोनिक एसिड इन द ब्लड। तो जैसे आप देख सकते हो इसका जो इक्वेशन है वो है कार्बोनिक एसिड कन्वर्टेड टू CO2 प्लस आपके H2, और इसमें जो एंजाइम काम करता है वो होता है आपका कार्बोनिक एसिड। नेक्स्ट आता है आपका रीनल मैकेनिज्म फॉर pH रेगुलेशन। तो किडनी जो होती है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, जो मेंटेन करती है एसिड बेस बैलेंस को। सबसे पहले जो बात करें आपके, अगर एसिड बेस बैलेंस का कोई डिस्टर्बेंस हो जाती है या फिर कुछ इम्बैलेंस हो जाती है, तो सबसे लास्ट में जो किडनी है वो परमानेंटली इस एसिड बेस इम्बैलेंस को मेंटेन करती है। किसके थ्रू? आपके बहुत सारे मैकेनिज्म हैं, इनके थ्रू मैकेनिज्म, जैसे आपके एक्सक्रीशन ऑफ हाइड्रोजन आयन, रीएब्जॉर्प्शन ऑफ बाइकार्बोनेट, एक्सक्रीशन ऑफ टाइट्रेबल एसिड एंड एक्सक्रीशन ऑफ अमोनियम एसिड। इन सब के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर हम बात करें कि हमने समरी में, अगर हम एट द एंड लास्ट में हम बात करें कि हमने लास्ट में समरी हमने क्या पढ़ा पूरे वीडियो में, तो सबसे पहले हम बात करें कि सबसे पहले हमने एसिड बेस बैलेंस के बारे में पढ़ा कि जो ब्लड का जो pH है वो 7.35 टू 7.45 होना चाहिए, जो कि स्लाइटली एल्कलाइन होते हैं। हमारी बॉडी में 2 टाइप के एसिड का प्रोडक्शन होता है, वोलेटाइल एसिड और नॉन वोलेटाइल एसिड्स।
वोलाटाइल एसिड्स जो होते हैं आपके, इनका प्रोडक्शन जो होता है मेटाबॉलिज्म के दौरान होता है। और वोलाटाइल एसिड्स जो होते हैं जैसे आपके कार्बोनिक एसिड, ये CO2 के फॉर्म में रिलीज़ होते हैं, कहाँ से, आपके लंग्स में। आपके नेक्स्ट जो मेंटेन करता है 3 लाइन ऑफ डिफेंस, जो मेंटेन कर रहा है ब्लड पीएच को, मेंटेनेंस ऑफ ब्लड पीएच, जैसे 3 लाइन ऑफ डिफेंस जो मेंटेन कर रहा है ब्लड के पीएच को, जैसे आपके ब्लड बफर, रिस्पिरेटरी मैकेनिज्म और रीनल मैकेनिज्म, ये क्या करते हैं, आपके मेंटेन करते हैं आपके ब्लड पीएच को। सबसे पहला जो आता है आपका ब्लड बफर, ये आपके 3 बफर सिस्टम से मिलके बने होते हैं। ब्लड में 3 बफर सिस्टम होते हैं, बाइकार्बोनेट, फॉस्फेट एंड प्रोटीन बफर। बाइकार्बोनेट बफर सिस्टम जो होते हैं आपके सोडियम बाइकार्बोनेट कार्बोनिक एसिड्स होते हैं, ये आपके एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड में प्रेजेंट होते हैं। और इनका जो रेशियो होना चाहिए, वो रेशियो जो होना चाहिए 20:1 का होना चाहिए। फॉस्फेट बफर सिस्टम जैसे आपके सोडियम डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट और डाइसोडियम हाइड्रोजन फॉस्फेट, ये एक इंट्रासेलुलर बफर फ्लूइड में प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट आपके प्रोटीन बफर सिस्टम, ये प्लाज्मा प्रोटीन और हीमोग्लोबिन से मिलकर बने होते हैं। नेक्स्ट जो बफर सिस्टम आता है, नेक्स्ट जो आता है आपका रेस्पिरेटरी मैकेनिज्म मेंटेन करता है ब्लड पीएच को, जिसमें आपके एक रैपिड मैकेनिज्म होता है, जिसमें जो कार्बोनिक एसिड होता है वो कन्वर्टेड हो जाता, कार्बोनिक एसिड जो है कन्वर्ट होता है आपके CO2 और वाटर में, और किसके थ्रू होता है, आपके कार्बोनिक एसिड में। नेक्स्ट जो थर्ड मैकेनिज्म आता है जो मेंटेन करता है पीएच के रेगुलेशन को, आपका आता है रोल ऑफ किडनी, जो मेंटेन कर रही है एसिड बेस बैलेंस को आपकी बॉडी में। और जो रीनल मैकेनिज्म है वो tries to provide a permanent solution to the acid-base disturbance. The renal regulation of pH, which occurs by the following mechanism: by excretion of hydrogen ion, reabsorption of bicarbonate, and excretion of tritriple acid, and excretion of ammonium cyanide. I hope आपको वीडियो अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को दबाना ना भूलिए। धन्यवाद।